आज की मॉडर्न जमाने की ब्राह्मण और पुराने जमाने की ब्राह्मणों के बीच में जो डिफरेंस है वही हम आज की इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। जहां पर ये पुराने जमाने की ब्राह्मण शासन तो यार किताबें खोल खोल कर सबूत देता जाता है और नए जमाने के मॉडर्न ब्राह्मणों को धूल चटा देते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस पेड़ के नीचे आखिर ये चाचा जी कर क्या रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे औरतें भी दिख रहा है। यहाँ पर मर्द तो खूब कम ही है। कौन पूजा हो रहा था यहाँ? ये जो है कार्तिक माह के शुक्ला पक्ष अक्षय नवमी को दिन को जो है ये भुआ दान होता है। जो सारे हमारे इस जगह इलाके के माहौल के स्त्रियां लोग आती हैं, महिलाएं लोग आती है, अब कुछ मतदान जो है करती है। भुआ दान यहाँ। अच्छा, भुआ हम सोना चांदी भी यथाशक्ति से क्या होता है भुआ दान? पाप पुण्य का जो है भागी बनता है। पाप जो हुआ से शरीर को कष्ट को दूर होता है। भुआ दान करने से पाप कट जाता है, ऐसा पौराणिक कथा है। अच्छा, कथा है, कहानी है। यहाँ होता है कि नहीं ऐसा पंडित जी? हमको सच्चे बताइए। होता है। क्या कि लोग देखेंगे वो आपकी बात को सुनेंगे। नहीं होता है। भुआ दान करने से पाप कट जाता है। हाँ, वो उसमें कुष्मांड दान करने से क्या कुष्म दान। अच्छा, दिखा दीजिए ना। ये भी दिखाइए। और एक प्रणाम करने से स्मिक जग का फल, प्रदक्षिणा करने से जो का फल, इसके बाद में आंवला के नीचे भोजन करने से बरसों का पाप। सब भुआ इसी के अंदर निकलता है, सोना चांदी? जी हाँ। सोना निकला? एक निकला, नथुनी निकला। सोना के? जी हाँ। और चांदी का टुकड़ा जो है निकला। और सब में किसी में 25 भी है, किसी में 10 भी है, किसी में 5 भी है, किसी में 2 भी है। रुपया जितने हमें जिस तरह का जो जजमान है उस मुताबिक बेचारा दान करता है। अच्छा, कैसे निकालते हैं इसको वो वाला बड़ा वाला ये? हाँ। अच्छा, इसमें जजमानी लोग करती क्या है, चरखुट्टा काट देती है। और इसी में अंदर जो है कोई देखे नहीं। अच्छा, इसका है गुप्त दान। तो गुप्त दान यहाँ तक लिया गया है, जो उनके हस्बैंड हैं वो भी नहीं देख सकते। अच्छा, मतलब पति से छुपा के दान कर? हाँ, इसलिए कि वो जो आप दान कर रहे हैं वो आपको लिखित होगा वहाँ, न कि उनके पति का होगा। मतलब पति से छुपा के भी महिलाएं दान कर? देखिए आप दे दिया और इसमें कपड़ा लपेट दिया। दान करने से विशेष लाभ खाली पापे न कटता है? जी हाँ सर। और तो कुछ नहीं। मतलब ब्राह्मणों को देने के लिए एक पत्नी अपने पति से चोरी कर सकती है, पर दोस्तों यही ब्राह्मण लोग तो ये कहते हैं कि एक पत्नी के लिए उसके पति भगवान स्वरूप होती है। मतलब हिंदू औरतें अपने भगवान से चोरी कर सकते हैं। कमाल है यार। खैर चलिए अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को छोड़कर निचली जाति के जितने सारे लोग हैं वो लोग दान ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में चाचा जी का क्या कहना है और आज की मॉडर्न बाबा लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। किसको दान करना है, गरीब आदमी को या ब्राह्मण को? कोई भी हार्दिक दाता लोग, दाता लोग जो करते हैं दान वो ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण को खुश रखना है। अच्छा, ब्राह्मण को खुश रखने से क्या फायदा है ये बताइए? पाप उसको जो है उस लोक में, ये तो जो है जब लोक है ना, ये तो मृत्यु लोक है। आपको स्वर्ग लोक में जाकर के उसका वास होता है। उसका कल्याण के लिए हम लोग ये करते, पूजा पाठ करते हैं। ब्राह्मण ही होना चाहिए दान? ब्राह्मण। अच्छा, कोई गरीब आदमियों को दान कर? नहीं सर। अच्छा, कोई दलित वगैरह को दान किया? जी नहीं सर, नहीं सर, ब्राह्मण को कहता है। तो जहाँ आपको लगे कि हमारे धन का सदुपयोग हो रहा है वहाँ दान जरूर देना चाहिए। गरीब मिल जाए, दीन दुखी मिल जाए, जरूरतमंद मिल जाए तो उन्हें तो दान देना ही चाहिए। हाँ, इनकी किताब में ये बात रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में दोस्तों आजकल पंडित लोग अपने धर्म ग्रंथों को ही बदल रहे हैं, नहीं तो इनकी दुकान नहीं चलेगा। पर पहले के जमाने में ब्राह्मण की राज चला करता था तो ऐसा नहीं करना पड़ता था। चलिए अब जानते हैं कि आजकल की ये जो मॉडर्न ब्राह्मण लोग कहते हैं कि उनके धर्म में जाति भेद जन्म के ऊपर आधारित नहीं बल्कि कर्म के ऊपर आधारित होती है, इसके बारे में ये चाचा जी क्या कहते हैं और आज की मॉडर्न पंडित लोग जो कहते हैं उसकी जवाब आखिर ये चाचा जी किस तरह से देते हैं। दलित ब्राह्मण में क्या अंतर? नहीं, देखिए दलित क्यों कहलाए, ब्राह्मण में क्यों कहलाए, यही अंतर है। क्यों कहलाया दलित? यही ना खूबी है। मैं ब्राह्मण क्यों कहलाया, मैं वेद जानता हूँ। वेद पूरा पढ़े हैं तो सब ने अध्ययन कर रहे हैं, सब ने सब कर रहे हैं। वेद पढ़ के देख रहे थे ना? पढ़े तो देख के कहा? बिना 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 बुझा। अच्छा, कोई दलित वेद पढ़ लेगा तो कर सकता है, कर सकता है। ब्राह्मण हो जाएगा? नहीं, ब्राह्मण तो नहीं हो सकेगा सर जी। नहीं हो सकता। नहीं, ब्राह्मण। दलित अगर पूरा वेद पढ़ लिया, चारों वेद, हाँ, तो उसको जैसे ब्राह्मण कैसे हो सका, ब्राह्मण कैसे हो सकता है?
वो तो मैंने शिक्षा ग्रहण किया उसने, अच्छा ब्राह्मण वर्ण में तो नहीं आया। अच्छा, मैं तो ब्राह्मण वर्ण के लिए क्या कर अलग है, मेरा वर्ण है, हमारा एक दूसरा संस्कार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों कहा गया? ऊपर से ही आ रहा है। कर्म से होता है कि जन्म से पंडित? जी नहीं, जन्म भी और कर्म दोनों काम करता है। अच्छा, जन्म हुआ और कर्म ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? हाँ हाँ, इसलिए जन्म का भी और कर्म का भी दोनों का सहयोग से होता है। अच्छा, कोई दलित शूद्र को पढ़े नहीं दिया जाता था तो कैसे वेद पढ़ता? पढ़ ही रहा है, पहले भी लोग पढ़े हैं ना, कि पढ़े नहीं दिया जाता है, ये शब्द कहाँ है? ये शब्द कहीं नहीं। मैंने दलित चारों वेद पढ़ ले फिर भी वो ब्राह्मण नहीं जी होता, नहीं, अभी भी बहुत है हमारे इस पृथ्वी पर कि चारों वेद पढ़ा है दलित। यहाँ। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। नहीं सर, ये कैसे? वो दान नहीं ले सकता है। दे सकता है, दान दे सकता है। हाँ, लेकिन ले नहीं सकता है। ये हक ब्राह्मणों का है, हाथ पसारने का हक ब्राह्मणों का ही है। हम लोग सुखी नहीं है बेटा, अच्छा, हम लोग दरिद्र हैं। अच्छा, जा रहे हो? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, अच्छा जा रहे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, ये इसकी बेटा किस एंगल से लग रहा है? खुश रहो, हो गले, हो गले, हो गले, हो गले, हो गले, हो गले। खुश रहो, खुश अच्छा, कहा चापने से क्या आशीर्वाद मिलता आशीर्वाद मिलता है। है? क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश मिस्त्री। अच्छा ये मैं 25 साल से जगह आता हूँ। अच्छा पंडित जी, एक चीज देखते हैं कई बार कि ब्राह्मण छोटा उम्र के भी होते हैं और बड़ा बड़ा उम्र के दूसर जात वाला पैर छूता है, पैर दबाता है, वो सही मानते हैं उसको? जिस तरह से वो उदाहरण में है कि तुलसी के पत्ता छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पत्ता तुलसी ही कहलाएगा। वही बात है ब्राह्मणों के साथ। हम लोग देखते हैं ना कि इस बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, समझते हैं दलित पिछड़ा, वो छोटा छोटा हाँ। ब्राह्मण जैसे 15 साल 16 साल के ब्राह्मण पैर दबाता है, पैर छूता है, वो सही है? भक्ति में है वो, भक्ति में विभोर है वो, न कि वो जो है दबाव उस पर है, वो भक्ति विभोर में है कि हम जो ऐसे करेंगे तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। ये बात है। भगवद गीता बोलती है चतुर्वर्ण मया सृष्टम, यानी कि जो 4 प्रकार के वर्ण है जो कि भगवान ने बनाए हैं, मया सृष्टम मैंने बनाए हैं। किस हिसाब से बनाए हैं भगवान ने? भगवान ने बनाए हैं किस हिसाब से? गुणों के हिसाब से और कर्म के अनुसार। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। विभाग कैसे हुआ वाला सोसाइटी में? गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे। यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में हुआ, लेकिन उसकी प्रोक्लिविटी, उसके अंदर जो इंक्लिनेशंस हैं, उसका जो साइकोफिजिकल नेचर है, इज दैट ऑफ एन एजुकेटर, पढ़ाने लिखाने वाले का है, या फिर एज अ प्रीस्ट, दैट मीन्स दिस पर्सन इज ब्राह्मणिकल इन नेचर, तो उसको ट्रेनिंग दे करके ब्राह्मण बनाया जाएगा। अच्छा, एक दलित घर में पैदा लिया, वो क्या करे ऐसा कि ब्राह्मण की तरह उसको सम्मान मिले, आदर मिले? ब्राह्मण नहीं बनेगा, सज्जनता मिलेगी उसको, आदर सत्कार, ब्राह्मणों में भी सत्कार मिलेगा। अच्छा, नए एगो राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो दलित है, जानते हैं? हाँ भाई, उनको मंदिर से नहीं धक्का मुक्की कर दिया गया, उनकी पत्नी और उनको ब्राह्मण लोग कर दिए। तो हम कहते हैं कि एक देश का राष्ट्रपति भी बन गया दलित, फिर भी ब्राह्मण लोग धक्का मुक्की मंदिर में काहे कर दिया? ये बता दीजिए, मंदिर से काहे भगा देते हैं दलित को लोग? मैं तो आपको पहले का वर्ण चाल ही है, बहुत जगह ऐसे हैं, लेकिन अब मंदिरों में निषेध नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है अब, और मंदिर में प्रवेश है। अच्छा, हम लोग चिंता करते हैं पंडित जी कि दलित बेचारा जिस घर में जन्म लिया, वो कितनों पैसा कमा ले, वो कितनों पढ़ ले, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो कुछ क्षत्रिय भी नहीं हो सकता, ब्राह्मण पर आप क्यों ले जा रहे हैं? वो क्षत्रिय भी नहीं हो सकता है, वो वैश्य भी नहीं हो सकता है, शुद्र ही रहेगा। हाँ, यही है दोस्तों असलियत। चाहे आज की मॉडर्न पंडित लोग कुछ भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत तो यार हकीकत है। तो शुक्र है अल्लाह ताला की जिसने हमें मुस्लिम बनाया, जहाँ सभी लोग एक समान हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।